उसके सिर पर किसी बेहद भारी धारदार हथियार से इतना भयंकर और जानलेवा वार किया गया था। बिस्तर पूरी तरह से खून से लथपथ था। देवकृष्ण की मां और बहन इसे देखकर पूरी तरह टूट गए थे। वो ये मंजर देख ही रहे थे कि अचानक बगल वाले कमरे से किसी के रोने, तड़पने और सिसकने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद लोग भागकर उस कमरे की तरफ जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि प्रियंका अंधेरे में जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल रो पड़े। प्रियंका के हाथ और पैर पीछे की तरफ बुरी तरह से एक रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर एक कपड़ा कसकर बांधा गया था ताकि उसकी आवाज बाहर ना आ सके। वो बुरी तरह से कांप रही थी। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पूरी तरह से एक भयंकर सदमे में थी। खेंचीबाई और ज्योति ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह का कपड़ा हटाया और उसके हाथ पैर खोले। प्रियंका को तो जैसे होश ही नहीं था। वो जमीन पर बैठकर अपने बाल नोचते हुए रो रोकर बस एक ही बात बोल रही थी कि उन्होंने मेरे पति को मार डाला, उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया, हम बर्बाद हो गए। उसकी सास ने उसे गले लगाकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उस बेचारी पत्नी का दुख इतना बड़ा था कि उसकी चीखें रुक नहीं रही थी। प्रियंका ने रोते बिलखते हुए वहां खड़े लोगों को एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर भीड़ में खड़े हर शख्स का खून खौल उठा। प्रियंका ने कांपते हुए बताया, रात के अंधेरे में अचानक 3 से 4 नकाबपोश बदमाश हमारे घर में घुस आए थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरा मुंह बुरी तरह से दबा दिया। उनकी आंखों में खून सवार था। उन्होंने मुझे डराते हुए कहा कि जो कुछ भी घर में रखा है चुपचाप दे दो, वरना दोनों को मार डालेंगे। प्रियंका सांसें लेते हुए और रोते हुए आगे बोली, उन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे और मुझे घसीट के बगल वाले इस कमरे में फेंक दिया। एक लंबा सा बदमाश मेरे मुंह के पास चाकू लेकर बैठा था। जब मैंने मदद के लिए चीखने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे पति को जान से मार देंगे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, बस हमारी जान बख्श दो। मैंने अपनी और मेरे पति की जान बचाने के लिए अपने 3 लाख रुपए के सारे सोने चांदी के गहने और 50,000 कैश अलमीरा से निकालकर उनके हवाले कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा सब कुछ लूटने के बाद भी उन बेदर्द दरिंदों ने मेरे पति के सिर पर वार किया और उसे मौत के घाट उतारकर अंधेरे में वहां से भाग गए। आधा घंटा हो गया था मुझे वहां बंधे हुए चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कोई नहीं आया। एक तरफ उस जवान बेटे की लाश थी और दूसरी तरफ एक बेचारी रोती बिलखती विधवा पत्नी जिसका सब कुछ लुट चुका था। हर कोई उन दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा।